हमारी, तो फिर बस एक दिन मैंने इसको बोला, मैंने कहा अपना नंबर तो दे, नंबर दे दे यार तू अपना। पे चैट होती थी हमारी, रात को फोन चैटे चल रही है गाइस, चैटे। आज तक नहीं देखा कि मम्मा ने इतनी रूडली मेरे से बात करी और कहते बस तू घर आ जा। वो तो रो रही है। मेरा एक चांटा पड़ चुका था एंड उसके बाद मैंने फटाफट उठाया फोन अपने भाई का, फोन उठा के मैं वॉशरूम में चली गई और अपने आप को मैंने लॉक कर लिया वॉशरूम में। पहले तो सारी मैंने रिकॉर्डिंग्स डिलीट करी। फिर इसका मेरे को कॉल आया, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। मैंने कहा फ्यांशु नहीं, इसे बोला फ्यांशु मैं फंस गई हूँ घर पे, ठीक है अब तू मुझे कॉल मत करियो, बाय। और वहां पे मैं बैठा हूँ, मेरे को तो समझ में नहीं ये कॉल हुई क्या है। अब तो फ्यांशु को मैं कभी मिल नहीं पाऊंगी। अरे तो गाइस आप लोग मेरी पोजीशन समझो, मुझे कॉल आया है, मैं फंस गई हूँ घर पे, अब मुझे कॉल बैक मत करियो, ओके बाय। मैं तो हक्का बक्का रह गया, मेरे को समझ में नहीं आया हुआ क्या है भाई मेरे साथ। यार बहुत ही ज्यादा गलत फंस गई थी मैं। तो मैं, और मेरे को इस पे इतना गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है इसके मुक्का मारो अभी मैं बैठ के। क्यों? जब तू बाथरूम में ही थी तो 2 मिनट लंबी कॉन्वर्सेशन सुनाई देती कि तू टेंशन न ले, फ्री होके कॉल करूंगी या थोड़ा ठंडा हो जाए तब कॉल करूंगी। यार मैं मुझे तो बहुत ज्यादा कॉन्वर्सेशन डर गई थी और चांटा भी बड़ा था यार मेरे, समझा कर तू। जब तू बंद थी बाथरूम में। हाँ फिर भी मुझे था कि कब तक, मतलब कि वॉशरूम था और लिटरली मैं इतने घंटों मैंने डोर नहीं खोला था। 10-11 हाँ रात को खोला था शायद। हाँ रात को बहुत लेट जाके खोला था और मैं दोपहर को फंस गई थी और हो गए थे, काफी घंटे हो गए थे गाइस, 11-12 घंटे हो गए थे और मैं बाथरूम से बाहर नहीं निकली थी। सोचो बाथरूम के फ्लोर पे बस मैं ऐसे बैठी, ऐसे करके वाइग्रू 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 और बहुत रो रही थी। मैं कहा शिट यार अब क्या हो गया मेरे साथ, अब तो बस टाटा बाय बाय फ्यांशु शर्मा, अलविदा, किसी और जन्म में मिलेंगे। तो एक हफ्ता आई थिंक हम मिले नहीं थे एंड मेरा फोन भी ले लिया था शायद। 4 डेज नहीं मिले, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे एंड मेरे पास मेरा फोन भी नहीं था। नहीं फोन भी नहीं था। मैं तुम्हें बताता हूँ, बस संडे रात को मेरे तो रो के कमला हो गया, ठीक है। और घर पे मैंने रखवा दिया अखंड पाठ, अखंड जोत चल रही मेरे घर पे कीरत के नाम की ऑनेस्टली। और मैंने मम्मा को एक दिन बोला, मैं कहा मम्मा मैं जा रहा हूँ कीरत के घर पे, मैं फोन कर रहा हूँ बार बार स्विच ऑफ आ रहा है। इन्होंने कीरत को कुछ कर तो नहीं दिया होगा। मम्मा कहते बैठ जा टिक के, मम्मा को मेरी टेंशन कि कुछ और ही ना पंगा हो जाए। ऐसा नहीं है मतलब कि मम्मा, मुझे तो डर था ना, बट इसको डर था कि पता नहीं मेरे भाई ने कुछ, हाँ क्योंकि मुझे पता एक चांटा तो पड़ चुका है, उसके बाद तो क्या कुटाई हुई है मुझे नहीं पता। तो ये बेचारा डर गया, मैं तो बहुत डर गया था। तो मुझे इनफैक्ट पता नहीं था कि भाई अब पता नहीं क्या होगा, मैं बाथरूम से निकलूंगी पता नहीं मेरे को कितना कुटापा चढ़ेगा मेरे। तो ये वाला सीन चल, ऑनेस्टली अभी तो हम हंस के बता रहे हैं, बट उस वक्त तुम्हें बता नहीं सकते क्या क्या सिचुएशन चल रही थी। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। और मैं इसके घर पे हर रोज दिन में 2 बार गेड़ी मारने जाता था। इसका घर मेरा घर बहुत पास था, 4 किलोमीटर दूर था। एंड मैं इसके घर के बाहर देखता था, मम्मा को कॉल करता था घर के बाहर से कीरत के कि मम्मा कोई आवाज ही नहीं आ रही हो, कुछ नहीं हो रहा। मुझे बड़ी टेंशन थी। बस संडे को एक बारी रात को 3 बजे कीरत का मुझे टेक्स्ट आया, मुझे मेरा फोन मिल गया तो टेक्स्ट आया। और गाइस मैं इतना ट्रॉमेटाइज होता था उस वक्त कि एक टेक्स्ट की हल्की सी वाइब्रेशन से मैं उठ गया और मैं देखा इसका मेरे को मैसेज आया, सी यू टुमारो एट ट्यूशन एट 6 AM। तो हमारे ट्यूशन के एक सुबह के भी टाइमिंग होते थे, तो 2 बैचेस होते हैं, एक शाम के एक सुबह के। मैं कहा ठीक है, सुबह 6 बजे होते हैं। मैंने कहा यू देयर यू फाइन, इसने कोई रिप्लाई नहीं किया, इसे फिर फोन स्विच ऑफ कर दिया। उस मीनवाइल मेरी पोजीशन बहुत खराब थी 4 दिन। इसका तो चलो जो हुआ मतलब इसको इग्नोर किया घर पे, मुझे पता नहीं कि इसका हो क्या रहा है। तो मैं बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइज था, मेरे को अभी भी याद आता है। मेरे को एकदम से इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। अब तो हम हंस के चल बता रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ, बट उस वक्त मुझे फील होने लगा कि यार कौन एक्चुअल फ्रेंड है हमारा, कौन नहीं। क्योंकि 2-4 लोग थे जिनसे मैं बात करता था उस वक्त, और मैंने उनको बताया कि कीरत ऐसे घर में फंस गई है, बट लोगों ने ना बहुत लाइटली लिया इस चीज को। लोग ना, मतलब एक आधी लड़की थी जिसपे मुझे भरोसा था, जो कीरत की फ्रेंड थी, मेरे और कीरत की म्यूचुअल फ्रेंड थी, मैंने उसको बताया। तो उस वक्त ना वो ऐसी वाली फीलिंग आई मुझे कि rather than वो मुझे कंफर्टेबल करे, शी वाज फ्लर्टिंग विद मी। कि तेरा कीरत का तो टूट गया, अब तू बता फ्री है ना तू। तो फिर मेरे को याद है मैंने लेटर्स लिखी थी कीरत के लिए कि मैं कीरत को एक दिन दूंगा जब भी मिलूंगा, कि कीरत साला कोई सगा नहीं अपना। जैसे मैं अपनी दिल की बात बता रहा हूँ, तो मेरे को फील हो गया, मैं साला कोई सगा नहीं अपना, ये क्या हो रहा है ये, ठीक है। एंड मैं नाम नहीं बोल रहा बंदों का, पता नहीं शायद वो भी ब्लॉग देखें। बट अगले दिन हम 6 बजे मिले ट्यूशन में। मैं तुम्हें सच में बता रहा हूँ, पूरी ट्यूशन में को लगा होगा कि हम दोनों का ब्रेकअप हो गया।
कीरत एक कोने में, मैं दूसरे कोने में ट्यूशन के बैठता था। हाँ। और हमने कोई बात नहीं की, बस आंखों ही आंखों में ठीक है पढ़ते ये पूछ रहे थे। मेरे को ना कार दिला दी थी मम्मा ने बीकॉम फर्स्ट ईयर में ही, तो मुझे ऐसा था कि शिट यार अब तो कार भी गई मेरी, अब तो मेरा भाई मेरे को छोड़ के आएगा, लेके आएगा। बट पता नहीं, आई डोंट नो, मैंने मम्मा से कभी पूछा नहीं कि मम्मा ने फिर से मेरे आपने को trust फिर करते से कैसे लाइक मुझे लगता है मिसेस गिल टूट गए थे उस वक्त। मतलब ऑनेस्टली अभी हम भी हंस के बता रहे हो, तुम हमारे लिए हमसे जुड़े हुए हो तो तुम्हें हमसे प्यार होगा, बट एक लेवल पे मैं कहना चाहता हूँ सॉरी मिसेस गिल। मम्मा आई लव यू। हाँ मुझे पता है आप भी उस वक्त टूट गए थे, बट मैंने कभी भी कीरत का ट्रस्ट नहीं ब्रेक किया, ना ही मैंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया। आई हैव ऑलवेज लव्ड योर डॉटर एंड आई विल ऑलवेज लव हर टिल माय लास्ट ब्रेथ। आई लव यू। मतलब तो आई अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव आल्सो। तो मम्मा ने ना दोबारा मेरे पे, जैसे मैंने मम्मा को सॉरी बोला कि ठीक है मम्मा मैं उससे नहीं बात करूंगी कभी भी, है ना, बिल्कुल भी, प्लीज सॉरी, आप प्लीज गुस्सा मत हो, आप प्लीज नाराज मत हो, ट्रस्ट मी। बहुत देर तक फ्रांचू, यू वोंट बिलीव, मेरे और मम्मा की ना बिल्कुल बात नहीं होती थी। ओके, लाइक देयर वाज सच अ बिग गैप बिटवीन अस, और मैं उनसे बात नहीं कर पाती थी। बस उन्होंने अपने आप ही बोल दिया जा अपने ट्यूशन जा तू। तो उन्होंने ना मेरे से बात करनी बंद कर दी थी, और शी वाज लाइक अब बस ठीक है। और दोबारा से उन्होंने पता नहीं मेरे को कैसे ट्रस्ट करके कार दे दी, बट मेरे ख्याल से माय फोन बैक। कार दी थी, फोन दी थी अलग बात है, बट मिसेस गिल को वापस मेरे ख्याल से 4-5 महीने लग गए थे। ऑन ऑफ कोई भी टॉपिक आता था, मैं ही मतलब कि इतनी ज्यादा मुझे समझ में नहीं आता, तेरे को बोल दिया था कि फ्रांचू हम बात नहीं करते थे। हाँ हमने भी कट ऑफ कर दी थी। हाँ। कि कीरत को लगा था कि नहीं यार ये गलत है, जितना कीरत वैसे मेरे सर खपाई कर रही थी वापस शुरू हो गई थी। देन कीरत आल्सो डिसाइडेड कि नहीं वी कैन नॉट कंटिन्यू दिस। जो वही है कि एक जो रिजर्वेशन थी वो टेबल भी रिजर्व हट गया था मेरा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बट आउट आई थिंक आफ्टर 2 months इवन देन वी रियलाइज कि मैं इसको यही पंप करता रहता था कि तू टेंशन है, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। ये कहता था कि कोई बात नहीं कीरत, तेरी मम्मा से मैं बात कर लूंगा। जब एक सेकंड नहीं लगता किसी की सोच चेंज करने को, कि इट्स ओके, जब टाइम आएगा। पहले हम अपना तो देखें ना कि हम भी रिलेशनशिप मेंटेन कर पाते हैं या नहीं। मैं उसको तब यही बोलता था इन फ्यूचर की कहता इतनी टेंशन अभी मत ले कि नहीं मैंने मम्मा के अकॉर्डिंगली शादी करनी है, तो ऐसे करके फिर मैंने दोबारा इससे बात करनी शुरू, बिकॉज वी वर लाइक यार, वही मैं आपको बता रही हूँ कि हम बहुत अच्छे दोस्त थे। रोज मेरी इससे बात होती थी, हम रोज एक दूसरे से सारी बातें शेयर करनी, हमने दिल की पूरी सारी जो जो फील होता है ना, तो मुझसे रहा ही नहीं गया। मैंने आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम अगेन। आई वाज सेक्सी आल्सो, सॉरी यार, लॉल। सो आई एम सॉरी मम्मा, बट मुझसे बस मैं क्या करूँ, ही वाज लाइक सच अ गुड फ्रेंड टू मी एंड वी वर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। मुझसे रहा नहीं गया। गाइस देख रहे हो चार्मिंग कितना हूं मैं। बट अगर आपको लग रहा है कि ये स्टोरी का मैक्सिमम पीक था तो अभी वेट करो, पिक्चर अभी बाकी है। तो मैं ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा तुम्हें हैरान हो जाओगे। बट एनी हाउ फिर थिंग्स गॉट नॉर्मल एंड ग्रेजुएशन हुई, सब कुछ करते करते निकल गया। एंड देन कीरत डिसाइडेड कि वो कनाडा आना चाहती है। एंड ये मैं कहना चाहूंगा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पहली बार कीरत को सॉरी। मैंने कीरत को गाइस सपोर्ट नहीं किया जब उसको जरूरत थी इस सब चीजों में, क्योंकि तुम अपने फ्रेंड से बात करते हो। पहली बात तो मैं बिल्कुल लीस्ट इंटरेस्टेड था कि कीरत कनाडा जाएगी, मेरे को भी कनाडा जाना है। दूसरा मुझे लगता था कहाँ ये भी जाएगी, तो बोलने वाली बात होती है, लोग इतने दूर चले जाते, कोई नहीं जाता। मैं इसको इतना बोलती थी पूरे प्रोसेस में कि फ्रांचू मैं यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, ये बिल्कुल लीस्ट इंटरेस्टेड। वैंकूवर जाऊँ कि मैं टोरंटो जाऊँ, वैंकूवर जाऊँ। टोरंटो में मेरे सारे रिश्तेदार सारे मेरे टोरंटो में थे एंड कॉलेज चूज करना था, कौन सा कॉलेज चूज करूँ, इसको बताना ये बिल्कुल लीस्ट इंटरेस्टेड। फिर मैंने इसको बताना ही छोड़ दिया। मैं कहा ठीक है भाई, जब मेरा वीजा आ जाएगा जाएगी ही नहीं। ये ऐसे करता था कि हाँ इतनी आसानी से थोड़ा ना चली जाएगी। मैंने इसको मैं कहा जब तेरा वीजा आएगा ना उस दिन मैं इंटरेस्ट लूंगा, बात करेंगे। और फिर मैंने भी ठान लिया। और जब मेरा कोई ऐसे मिशन ठान लूं ना, फिर मैंने कहा ठीक है भाई, अब तो मैं जब मेरा वीजा आएगा ना तभी तेरे को बताऊंगी कि मैं जा रही हूँ। वीजा आ गया एक दिन। मैंने कहा जा रही है, फिर तो मेरे तोते उड़ गए। बस फिर को याद है कट टू लास्ट डे व्हेन कीरत वाज इन इंडिया, 2014 की बात है, दिसंबर की। यही कहती मैं जा रही हूँ, और कहती तो रोकेगा नहीं, इस ऐसे वाले इमोशनल, इसको लग रहा है बॉलीवुड की टिकटें, मतलब बॉलीवुड की मूवी चल रही है, मैं इसकी टिकटें फाड़ दूंगा। तो मेरे दिमाग में बस ये था यार कि अगर मैं इसको रोक भी दूंगा ना, और हमारी लड़ाइयाँ एज ए कपल तो होती रहती थी, बहुत होती थी,
कि कल को ये रुकेगी रिलेशनशिप में, कोई और दिक्कत आएगी, मेरे को ये नहीं सुनना मैं तेरी वजह से रुकी, तेरी वजह से रुकी। मैं कहा अगर चलना होगा ना तो चलेगा। वैसे मुझे चांसेस कम ही लग रहे थे क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस चलना बहुत बड़ी बात होती है। देन वी वर अगेन 21 years old, दैट्स इट। 21। तो गाइस फ्यांशु की एक गुल्लक होती थी जिसमें वो सालों से पैसे सेव करता आ रहा था और वो इतनी हैवी हो चुकी थी एंड मैं उसको बोलती थी कि ये गुल्लक मैं तोड़ूंगी किसी दिन, और वो कहता था जब तेरा वीजा आ जाएगा ना तब तो इस गुल्लक को तोड़ लियो। एंड मेरा फाइनली वीजा आ गया एंड मैंने इस गुल्लक को तोड़ दिया। इसका नाम था गुगू। मेरा वीजा आ गया, अब मैं इसको तोड़ूंगा। इसका नाम है गुगू। इसको बाय बाय कर दो, बाय बाय गुगू। इसकी टाइल तो नहीं टूट जाएगी। वीजा आ गया, गुगू टूट गया। वीजा आ गया, गुगू टूट गया। अब हम काउंट करेंगे। तो फिर कीरत का जाने का टाइम आ गया और मैंने कीरत को जाते हुए बोला था, मैं कहा देखेंगे, विल ट्राई टू मैनेज, बट आई डिडंट वांट कि हमारा रिलेशनशिप डर्टी हो जाए। तो गाइस अगले दिन कीरत यहाँ से, इसकी कनेक्टिंग फ्लाइट थी चाइना से, शंघाई में रुकी थी, बीजिंग में, तो इसकी हांगकांग में कनेक्टिंग फ्लाइट थी। तो बस वो पहला टाइम था जब मेरी कीरत से 9-10 घंटे बात नहीं हुई होगी लाइफ में एक साथ। और मैं वेट कर रहा हूँ ये कब पहुंची कब पहुंची। जब कीरत एयरपोर्ट पहुंची हांगकांग पे लेओवर के लिए, मैंने इसको रोते हुए कॉल किया, मैं कहता तू टेंशन ना ले, मैं चला लूंगा रिलेशनशिप, कुछ भी हो जाए। 9 घंटे भी नहीं फ्यांशु, 6 घंटे हुए थे एट दैट पॉइंट आई डिसाइडेड भाई कुछ भी हो जाए मैं इस लड़की के बिना रह नहीं सकता दोबारा। भाई बड़ा ऐसे इतना रो के ये मुझे फोन कर रहा है कि कुकू तू चलेगी, कीरत तू चलेगी। कुकू तो नहीं कहता था तू तब मुझे, तो कीरत तू चलेगी। आई लव यू कि हम चला लेंगे रिलेशन, तो प्लीज टेंशन ना ले। वी आर फॉर्चुनेट दैट हम साथ रहे। आई लव यू। आई नो दिस वाज अ ड्रीम, दिस इज लिटरली अ ड्रीम गाइस। नॉट इवन, मैं तो देख भी नहीं रहा था। मैं यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम फीलिंग। आई नो। और बट मेरे को मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव थी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता था दैट आई वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड मैं मेरा कनाडा हमेशा गोल था। लाइक बिकॉज मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे रिश्तेदार कनाडा रहते थे, तो और वो हर साल आते थे और मुझे स्टोरीज बताते थे कनाडा के बारे में, और मुझे था मेरे को भी जाना है कनाडा। प्लस मुझे लगता था कि जो कीरत अभी बताया नहीं कीरत ने, वो ये है कि big reason that कीरत wanted to come to Canada so that she could actually be independent and accept in front of everyone that she has a relationship with me. That then her mother might be more accepting to the entire fact. कि जब मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी तो मे बी मम्मा अलाउ कर दें कि हाँ ठीक है तो अपने पसंद लड़के से शादी कर ले। एंड आई जस्ट वांटेड टू बी सुपर करियर ओरिएंटेड। मैं इसको भी बोलती थी कि फ्यांशु प्लीज कुछ कर ले। ये जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि ये स्टार्टिंग में ही पढ़ा है गाइस, उसके बाद तो इसने पढ़ाई को हाथ नहीं लगाना था। मैं इसको पीछे पढ़ के इसको पढ़ाती थी कि प्लीज पढ़ ले, ये पढ़ ले। बस इसको मैंने फोन पे समझाना, फोन पे चैप्टर रीड करवाना, इसने उतना सही सुनना और पेपर दे आना, दैट्स इट। और पता नहीं कैसे पास हो जाता था। बट इसको मैं कहती थी ही वाजंट स्टूडियस, सो दैट्स व्हाई ऑब्वियसली इंडिया में ऐसा होता है ना, नंबर नहीं आते तो भाई लड़के का कुछ नहीं होता। इंडिया में ऐसा ही है यार कि मेरे को आज भी याद है कॉलेज के टाइम पे कीरत की जितनी फ्रेंड्स होती थी वो कीरत को बोलती थी कि आर यू श्योर इज फ्यांशु योर राइट चॉइस। आज के डेट में वही लड़के आके कीरत को बोलती है हमारे बॉयफ्रेंड की 1 मिनट बात करवाते, फ्यांशु से एडवाइस चाहिए करियर वगैरह की। सो इंडिया में ना बहुत ऐसा होता है कि इफ यू डोंट हैव गुड मार्क्स, इफ यू डोंट हैव गुड ग्रेड्स, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, विच आई बिलीव इज पार्शली फाइन। आई एम ओके टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल थिंक दैट वे, बिकॉज तुम्हें नौकरियां उस हिसाब से मिलती हैं, हर कोई स्टार्टअप नहीं शुरू कर लेता। बट मुझे लगता है कि सिर्फ उसी हिसाब से लोगों को तोलना या वैल्यू करना इज वेरी रॉन्ग, ठीक है। एंड आई हैव ऑलवेज बीन अंडर वैल्यूड बिकॉज ऑफ दिस फ्रॉम माई रिलेटिव्स एंड ऑल। और मुझे लगता है ये वाली चीज रहती थी, बट नाउ आई एम डूइंग प्रीटी वेल फॉर माई सेल्फ एंड आई नो दैट। सो एनीहाउ, तो लाइक कैसे ग्रेजुएशन हमारी खत्म हुई तो मैं इसको बोल रही थी कि फ्यांशु प्लीज तेरे को भी करना पड़ेगा कुछ। एंड आई थिंक रिजल्ट आया नहीं था, तूने यू गॉट द जॉब, है ना, योर फर्स्ट जॉब। इवन बिफोर गाइस ऑनेस्टली ये भी अपने करियर में चला गया था पूरा। आई थिंक आई वुड, सॉरी एक सेकंड काट रहा हूँ, आई थिंक अ बिग शाउट आउट टू लोनलीनेस। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ सकता है इसका मतलब, तो ये बहुत डीप मीनिंग है गाइस। जब इंसान लोनली होता है ना तो उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन होती हैं, इधर वो बिल्कुल उस लोनलीनेस में डिप्रेशन में चला जाए। मैं तुम्हें बताता हूँ, माई लव ऑफ माई लाइफ शी वॉज गोइंग टू कैनेडा, माई बेस्ट फ्रेंड
वो उसकी जॉब लगी थी, वो जा रहे थे। मेरा एक और फ्रेंड था, वो जा रहे थे। चंडीगढ़ में देयर वाज नोबडी। इनफैक्ट जितने भी चंडीगढ़ के अच्छे जो बच्चे होते हैं 90% ऐसा, देखो हिमाचल वगैरह के लोग चंडीगढ़ आना चाहते होते हैं, ठीक है, बट जितना चंडीगढ़ का क्राउड है दे वांट टू गो आउट, हैदराबाद, बैंगलोर, पुणे, मुंबई, यहाँ जाना चाहते हैं वो टू हैव मोर ग्रोथ। तो ये ऐसे वाला फैक्टर होता है। जितने लोग थे वो सब चंडीगढ़ छोड़ के चले गए और मैं अकेला था। मेरे को स्टिल रिमेंबर, एंड उस वक्त आई डिसाइडेड कि मैं लोनली हूँ, बट फॉर श्योर आई एम गोना वर्क ऑन माई सेल्फ। आई स्टार्टेड वर्किंग and I think huge shout out to our long distance relationship because there was no distractions. I used to focus on my work and then I started gymming. मुझे वहाँ से जिम का चस्का चढ़ गया। And I think अगर कीरत इंडिया में होती और हम साथ रिलेशनशिप चला रहे होते, I wouldn't have been this successful the way I am. I wouldn't, मैं उतनी चीजें सीख ही ना पाता जितनी मैंने काम में डूब के सीखी है। तो I'm very happy for that loneliness, honestly. नहीं, हमारा फिर उसके बाद जैसे कि लाइक आई वांटेड टू फोकस ऑन माय करियर टू बी इंडिपेंडेंट, और मुझे था कि आई वांट टू टेक माय ओन लाइफ डिसीजंस एंड उसके लिए आई नीड टू बी इंडिपेंडेंट। दैट्स व्हाई आई कीप ऑन टेलिंग एवरीबडी, जो भी मुझसे पूछते हैं कि कैसे लव मैरिज के लिए आपने मनाया अपने पेरेंट्स को, तो दिस वॉज अ बिग थिंग दैट आई न्यू कि अगर आई नीड टू बी मेच्योर इनफ टू टेक माई ओन डिसीजंस, और उसके लिए आई हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट। एंड मैंने अपनी मम्मा को भी लाइक प्रूव करके दिखाया कि ठीक है मम्मा, आई एम वर्किंग, मतलब कि मेरे को है अच्छे बुरे की समझ है मुझे बेसिकली। तो मैं कनाडा आ गई एंड लॉन्ग डिस्टेंस हमारा सारे पूछते हैं कि कैसे चला। टू बी ऑनेस्ट, लाइक हम इतना ज़्यादा करियर फोकस्ड हो गए थे। मैंने फ्यांचू को बोला, फ्यांचू यू हैव टू वर्क सो हार्ड बिकॉज तेरे को मेरी मम्मा को मनाना पड़ेगा। मेरी मम्मा ने ऐसे नहीं मानना, एंड मुझे तो मैं तो चल कर ही रही हूँ अपना सारा। तो इसीलिए लाइक ही यूज्ड टू वर्क लिटरली मंडे टू संडे, और बहुत ज़्यादा मतलब कि टाइम ही नहीं होता था। और फिर मेरा स्कूल और टोटली डिफरेंट, मतलब कि पार्ट टाइम जॉब, तब भी हम रोज़, बट ये चीज़ थी कि हम रोज़ बात करते थे। गुड मॉर्निंग, आई लव यू, आई मिस यू। थैंक गॉड टू फेस टाइम एंड व्हाट्सएप आई थिंक हमने ना कंप्लेन नहीं करी। लोग हमसे बहुत बार पूछते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का सीक्रेट क्या है, ये चीजें क्या है। गाइस, मैं एक जेन्युइनली बात बताता हूँ, अंडरस्टैंड करो कि कब टाइम अवेलेबल है। कनाडा और इंडिया लॉन्ग डिस्टेंस तो है ही है, साथ में टाइम डिफरेंस है। बस कहीं ना कहीं हमारा ऐसे सेट हो गया कि जब कीरत कनाडा में शाम को फ्री होती थी, मैं इंडिया में सुबह ऑफिस जा रहा होता था, फिर जिम कर रहा होता था। यू नीड टू गिव स्पेस, ट्रस्ट, ये वाली सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जितना मर्जी मैं कह लूँ ये वाली बात, 2014 में कीरत कनाडा जा चुकी थी, हम 2 साल से मिले नहीं थे। एंड देन कट टू 2017 जब कीरत इंडिया आई, एंड तब उसने अपने घर पे सरप्राइज दिया। मैंने अपनी मम्मा को सरप्राइज दिया था, एंड न्यू ईयर सरप्राइज था मेरी मम्मा के लिए। और ओ माय गॉड, आई डोंट नो मेरे पास वो क्लिप है या नहीं। अगर होगी तो क्लिप कीरत की मम्मा का रिएक्शन जरूर डाल। गाइस, यू विल नॉट बिलीव, सिर्फ ये क्लिप ढूंढने के लिए मुझे अराउंड 5 घंटे से भी ज्यादा टाइम लगा था। कोई है भी घर पे कि नहीं? मुझे डर लग रहा है। देख लियो वहाँ से। और हमारे फ्रेंड्स मुझे पिक करने आए थे एयरपोर्ट पे। हाँ, तो मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। तो मैं कीरत से जा रहा हूँ एयरपोर्ट पे पिक करने, मेरी पूरी पलटन गई हुई है साथ में। मैं कीरत के लिए सेविंग कर करके पूरी गोल्ड की चेन खरीद के गया वो, कि मैं जब कीरत आएगी तो मैं इसको गिफ्ट करूंगा।
मेरे को लग रहा है मैं बाहें फैलाऊंगा, वहां पे पीछे स्पीकर लेके गए हुए हैं, बुके लेके गया था, बुके लेके, स्पीकर लेके गए हुए, मैं कहा रोमांटिक गाना बजेगा यहाँ पे एयरपोर्ट पे, आज भी वही कि तेरा इंतजार है। मतलब ये गाना मेरे को बहुत पसंद है। पूरा अपने दोस्तों के साथ आया हुआ स्पीकर लेकर, ये गाना बज रहा है, हाथों में फूल कि भाई आज तुम्हारा भाई शाहरुख खान बन के रहेगा। बट वहां पे पता लगा कि इधर मुंह घुमाए उधर घुमाए 100 शाहरुख खान थे सबके पास बुके थे, सब ढोल लेके आए हुए। मैं कहा भाई हमसे तो ना हो पाएगा, ये तो बहुत ज्यादा पीयर प्रेशर है। वहां से कीरत आ रही है, मेरे दोस्त कह रहे बजाएगा ना, मैं कहा कैंसिल कैंसिल। एंड देन आई मेट कीरत, आई हग्ड हर। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं अपनी बॉडी के बेस्ट शेप में था, बिल्कुल पतला हुआ था। मैंने इसको हग किया, मैंने कहा प्रियांशु तेरी कमर कहाँ गई, तेरी कमर मैं मतलब कंप्लीटली आई यूज्ड टू ईट बॉइल्ड फूड, जिम, मतलब फुल डाइट करता था मैं उस वक्त, एंड वो बेस्ट शेप था मेरे लाइफ का। एंड देन मैंने कीरत को हग किया, और गाइस जो उस वक्त मुझे फीलिंग आई ना, मैं आई वुड, रुको और सुनो ध्यान से। मैं इस लड़की से जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, मैं पहले 4 साल इसका रिलेशनशिप में, 2 साल लॉन्ग डिस्टेंस कर लिया। अब मैंने जैसे इसको हग किया, मुझे इतनी ऑकवर्ड वाइब आई ऐसे नहीं कि समा थम गया, नहीं, हमें ऑकवर्ड वाइब आई। मेरे को मैं इससे प्यार करता हूँ, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू वाई। वो क्या था मुझे समझ में नहीं आया, और मैंने कहा शिट, मेरे दिमाग में टेंशन आई हुई कि मैंने इस लड़की के 2 साल खराब कर दिए। मेरे को अभी 10 मिनट में इतने सारे थॉट्स चल रहे, धड़ चल रहे मेरे दिमाग। मैं कहा यार आई विल हैव टू ब्रेकअप, मुझे तो वो फीलिंग ही नहीं आ रही इससे। और भी 10-15 मिनट ही हुए, मेरे तो पता है क्यों जान निकली हुई मेरी, उससे मुझे समझ नहीं आ रहा। एंड मैंने कीरत को ना बहुत 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 हिम्मत जुटा के पूछा कि तुझे भी क्या ऑकवर्ड लग रहा है क्या? और गाइस मैंने इसको सेम बोला, मैं कहा हाँ मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है, अजीब लग रहा है। एंड उस वक्त मेरे को जो सांस है, मैं कहा ठीक है नॉर्मल है। फिर हमने हक करी, फिर हमें ऐसे लगा हाँ ठीक है। बहुत ही ज्यादा अजीब से, ऐसे 2 साल बाद मिल रहे थे, मेरे को भी इतना अजीब कि आई डोंट नो, weirdest vibe ever। मतलब कि जैसे मूवीज में डिफरेंट दिखाते हैं ना कि वो भाई कनेक्शन हो रहा है, मतलब कि हमारा नहीं हुआ था, दिल मिल रहे हैं, बट हमें पता नहीं, मुझे इतना ऑकवर्ड लगे इससे मिलना 2 साल बाद। और ये सिर्फ 20 मिनट चला है। वंस कीरत कन्फेस्ड कि शी इज आल्सो लाइक इक्वली ऑकवर्ड दैट लाइक आई एम। फिर नॉर्मल हुआ, फिर हम घर गए, मेरे दोस्तों ने पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज की थी, उसकी भी क्लिप्स अगर होंगी तो यहाँ डालूंगा। तो तब तुम देखना छोटे छोटे लग रहे थे यंग यंग से, ठीक है। एंड वैसे तो ज्यादा पुरानी बात नहीं, 4 साल पहले की बात है, हाँ, बट स्टिल, बट एक फेस पे एक अलग ही ग्लो होता है। एंड देन हम गए, कीरत को घर छोड़ा। उसके बाद गाइस एक चीज हुई थी जो मैंने डिसाइड की थी कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, 1 साल में एक बार मैं कीरत से मिलूंगा जरूर। बहुत ज्यादा, लाइक 2 साल हम बिल्कुल ही नहीं मिले। मतलब वो आई थिंक हमने अपने आप को बहुत ज्यादा टॉर्चर दे दिया। हमने डिसाइड करा कि हम 1 साल में एक बार तो जरूर मिलेंगे, 2 साल का गैप, इतना गैप नहीं रखेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, या प्रियांशु कनाडा आए या मैं इंडिया जाऊं, कुछ भी होए, तो हमने मिलना ही मिलना, इतना गैप नहीं रखना। तो गाइस जब मैं कनाडा गई भी थी ना, तो मुझे इतना ऐसे होता था कि नहीं यार इतना टाइम तो ना, मैं मिलने आ जाया करूंगी, 1 साल में एक बार तो आ ही जाया करूंगी, बट इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। बिकॉज जब तुम स्टूडेंट होते हो, वो ब्रेक टाइम होता है, जब क्रिसमस टाइम होता है, वही टाइम होता है जब तुम फुल टाइम जॉब कर सकते हो, थोड़े से अपने ट्यूशन फीस कलेक्ट कर सकते हो, तो मतलब कि पॉसिबल ही नहीं होता। कई लोग जाते भी, कईयों के लिए होगा पॉसिबल, हमारे लिए नहीं था। हाँ, हमारे लिए नहीं था। और मैं अपनी मम्मा को परेशान नहीं करना चाहती, आई वॉन्टेड टू पे माई ओन ट्यूशन फीस एंड एवरीथिंग, तो मैं 2 साल में नहीं गई। फिर उसके बाद 2017 में मेरी ग्रेजुएशन थी यूबीसी से, और मैंने प्रियांशु का वीजा, टूरिस्ट वीजा के लिए लाइक यूबीसी से लेटर बनवाई कि प्रॉपर यूबीसी इज इनवाइटिंग प्रियांशु शर्मा फॉर टूरिस्ट वीजा, ये वो। तो ग्रेजुएशन पे, और मैंने अपने ब्रदर के लिए भी लगवाई थी, तो मैंने कहा दोनों का वीजा लग जाना चाहिए। और प्रियांशु बहुत स्ट्रांग था अपने डॉक्यूमेंट्स में, टैक्स फाइल प्रॉपर करता था, बैंक बैलेंस रखा हुआ था इसने सारा। मैं कहा इसका तो वीजा लग ही जाएगा आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं है। और मैंने इसका वीजा लगाया, फूफू का वीजा रिजेक्ट हो गया गाइस। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे। बट यहाँ से मेन बात आती है, तो अब ये बात ध्यान से सुनो। तो मेरा वीजा हुआ रिजेक्ट और मेरी गाड़ी गई अड़
कि मैंने कहा मेरे को तेरे से मिलना ही मिलना है। एंड उस वक्त मुझे पता लगता है कि इसकी ग्रेजुएशन हो रही थी यूबीसी से, और यूबीसी के और इसके सारे जो कैंपस के फ्रेंड्स वगैरह सिंगापुर जा रहे हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, और इनका प्लान बना हुआ है जाने का। गाइज यू विल नॉट इवन बिलीव, मेरे को कीरत ने सिर्फ डेट्स बताई थी, मैंने इमीडिएटली विदाउट वीज़ा फ्लाइट्स बुक कर दी, और मेरे को वीज़ा आई जगह सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई किया, एंड देन आई गेव अ सरप्राइज विजिट टू कीरत इन सिंगापुर आके मैंने इसको कॉल किया। I was shocked और मैं कहा किथे है तू? that was the best time actually, that was the best And- time। मम्मा प्लीज मुझे मत मारना तो प्लीज। तेरे को क्यों मारेंगे? एक और बात, तेरे को एक और बात भी पड़ेगी, तू रुक अभी। एंड गाइस मैं सिंगापुर पहुंच गया, एंड नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू पुट सम पिक्चर्स ऑफ सिंगापुर हमने जर्नी। आज तक ये पिक्चर्स शेयर नहीं करी। इट वाज सच ब्यूटीफुल इमेजेस जो अभी आप देख रहे हो, और मुझे लगता है कि यार ये मेरे को सोशल मीडिया पे डालना था, बहुत दिल था मेरा, इतनी प्यारी फोटो है, क्या ट्रिप था वो, और इट वाज अमेजिंग। एंड देन इसका ट्रिप था कुछ 5-6 दिन का, मैं 4 दिन में वापस आ गया था, और बड़ा घूमा मैंने, इसके दोस्तों से भी मिला मैं जिसके सिंगापुर जो यूबीसी कैंपस से आए हुए थे, तो काफ़ी सही रहा था। एंड आई टोल्ड हर कि भाई मिलना ही मिलना है। बहुत वो दैट वाज लाइक सच अ गुड मतलब कि दैट ट्रिप वाज अमेजिंग। तो सड़े हुए जोक मारते हैं यार, ये फिर भी हंसना पड़ता है। मेरे जोक्स अच्छे होते हैं, सॉरी। और ये बात मैं- इसकी फैमिली को 0.1% नहीं पता। ये लिटरली मेरी मम्मा को अभी पता चल रही है जब वो ये वीडियो देख रहे होंगे। ओ अभी सो चंडीगढ़ टू कनाडा नहीं, चंडीगढ़ टू कनाडा सिंगापुर हुआ हमारा। तो बस फिर हम सिंगापुर मिले, और मेरी मम्मा का वीजा पहले ही लगा हुआ था कनाडा का, और मेरे ब्रदर का वीजा लग गया था। तू बता इनको, मैं कॉफी बना के लाया। तो वो फिर 2018 में मेरे पास कनाडा आ गए थे 3 मंथ्स के लिए। एंड मैंने सोचा था कि मैं मम्मा को बताना शुरू करूंगी फियांशु के बारे में, और पहले भी मैं थोड़ा थोड़ा बताती थी कि मम्मा आपको याद है वो लड़का जिससे मैं थोड़ा सा फंस गई थी, याद है वो मेरी ना अभी मेरी उससे आजकल बात होनी स्टार्ट हुई है। मैंने 2017 में मम्मा को बताना स्टार्ट कर दी थी कि मम्मा आजकल मेरी उससे बात होती है, वो दिल्ली में कहीं काम करता है। मैंने मम्मा को बताया नहीं था वो चंडीगढ़ में ही है कि मम्मा वो दिल्ली में कहीं काम करता है, बिकॉज फियांशु ट्रैवल करता रहता होता था दिल्ली पुणे अपनी ट्रेनिंग्स वगैरह के लिए। मैंने कहा कि मम्मा ही इज़ अ वेरी गुड गाय मम्मा, जो मेरी उसके साथ ट्यूनिंग थी ना मुझे लगता नहीं है मेरी किसी और के साथ होगी। मैं लिटरली मम्मा को ऐसे बोलती थी। तो मैं एकदम से उनको बताना नहीं चाहती थी कि मम्मा ये लड़का है, इससे शादी करना चाहती हूँ, अगर ये ठीक है आपको लगता है तो ठीक है वरना नहीं। मुझे पता था कि आई कांट डू दैट विद माई मॉम, बिकॉज मेरा और मेरी मम्मा का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा लाइक फ्रेंड्स वाला है, बट ये एक चीज़ थी जो स्ट्रिक्ट फ्रेंड्स वाला है। स्ट्रिक्ट थोड़ा होते हैं ना, एक थोड़े बड़े पर्टिकुलर फ्रेंड्स होते, तो मेरी मम्मा का पर्टिकुलर फ्रेंड्स होते हैं ना जो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, जो तुम्हें डांट देंगे हर चीज पे। तो मेरी मम्मा के साथ ऐसा था, तो मुझे था कि मम्मा को बताना पड़ेगा, एकदम से बता नहीं सकती थी, थोड़ा फिर धीरे धीरे बताना पड़ेगा। और इसका भाई भी वहीं पे था। हाँ मेरा भाई भी वहीं पे था। तो मैंने कहा मम्मा ऐसे करके मेरी ना उससे बात होती है, ही इज़ डूइंग वेरी गुड मम्मा, बहुत अब वो मैच्योर हो गया है, सेंसिबल हो गया है, मेरी उससे बात होती है, ऐसे करके धीरे धीरे। सेकंड वीक में मैंने मम्मा को ये बता दिया। फिर 2-3 हफ्ते छोड़ के फिर से मैंने बोला, मैंने कहा मम्मा आप उससे बात करोगे मैं तो एज अ फ्रेंड मम्मा से बात कराई थी, और मम्मा ने लाइक बहुत गंदे वाला रिएक्शन इसको दिया, और फिर से बेचारे, और मैं तो बहुत फिर से घबरा गई कि शिट यार अब तो मतलब कि पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। और मैं मम्मा को इसलिए बताना स्टार्ट कर गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब कि मेरी मम्मा को प्रपोजल्स आने लग गए थे मेरे लिए कि आपकी बेटी बड़ी हो रही है, ये लड़का देख लो। तो मैं उस सिचुएशन में नहीं जाना चाहती थी कि रिश्ते आ रहे हैं और मैं किसी से मिल रही हूँ, है ना, तो मुझे वो नहीं करना था। सो दैट्स व्हाई आई वाज लाइक आई नीड टू टेल माई मॉम। और उनको मतलब कि ऐसे काफ़ी जैसे अप्रोच करने लग गए थे, तो आई वॉन्टेड टू मेक हर क्लियर कि मम्मा मैं नहीं हूँ इंटरेस्टेड। तो मम्मा को बताया कि मम्मा दिस गाय ही इज़ लाइक माई वेरी गुड फ्रेंड, आई नो हिम फॉर सो लॉन्ग, और मेरा इसके साथ इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा लाइक हम मैच करते हैं, एंड आई रियली लाइक हिम, एंड मुझे लगता है कि मैं अगर शादी करूँगी तो सिर्फ इसी से करूँगी, वरना मैं शादी नहीं करूँगी। मेरी मम्मा उसके बाद कहें, पहले कह रही थी मम्मा गुड फ्रेंड, अब आ गई कि शादी
शादी करूंगी तो इसी से करूंगी वरना किसी और से नहीं करूंगी। लाइक मेरी मम्मा तो बड़ा ही ऐसे गुस्सा हो गए एंड शी वाज लाइक ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने मम्मा को इंडिया में नहीं बताया, मैंने कहा यहाँ पे बताया एंड शी वाज चेकिंग कि मेरी रूटीन कैसी है, सारा कुछ है ना, तो आसपास के एनवायरनमेंट भी देख रहे थे एंड शी न्यू दैट आई वाज वेरी फोकस्ड टुवर्ड्स माय करियर एंड टुवर्ड्स माय गोल और मैंने बहुत मेहनत करी है एंड शी स्टार्टेड टू रिस्पेक्ट मी एंड वो मेरी बात ऐसे सुनने लग गया। अब ऐसा नहीं था कि जैसे 17 साल की बच्ची है कि तेनू कुछ नहीं पता मैनू पता है, तो वो रिएक्शन नहीं मतलब कि मम्मा दे रहे थे एंड शी वाज लिसनिंग टू मी एंड मम्मा को दिख रहा था कि मेरे पास और भी ऑप्शंस थी, यहाँ पे भी थी बट आई नेवर लाइक यू नो वेंट टुवर्ड्स इट। तो शी रिस्पेक्टेड दैट एंड वो मेरी बात सुनने लग गए बट स्टिल उनको थोड़ा सा था कि ऐदा किदा होर किसी नाल नहीं ब्याह कराना, सिर्फ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही क्यों करवाना है, इन्ना भी की सीरियस है। एंड शी वाज नॉट बिलीविंग द फैक्ट कि इतने सालों से वही चीज हो रही है। हाँ कि इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है कि कीरत ने ये वर्ड इतने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कैसे दे दी कि इसी के साथ शादी करूंगी वरना किसी और के साथ नहीं करूंगी। बट ये स्टेटमेंट उनके लिए काफी स्ट्रॉन्ग होगी और फिर वो काफी ज्यादा ऐसे हर्ट हो गए कि ऐसे कैसे हाँ मतलब कि ऐसे कैसे कि इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कैसे दे दी कि इतना सीरियस रिलेशनशिप है तुम्हारा, इसका मतलब। अभी मेरे तो क्या रिएक्शन था? अभी मेरे भाई को पता नहीं था मैंने ना इसका नाम सेव कर रखा था अपनी फ्रेंड के निकनेम से, गुरी रिमेम्बर प्यांशु? तो इसका फोन आता था और मेरा भाई कहता था गुरी दा फोन आ रहा है, गुरी दा फोन आ रहा है। और अब कोइंसिडेंटली मेरी सिस्टर इन लॉ जो कि मेरे भाई की वाइफ है उसका नाम भी गुरी है और तब हमें कोई आइडिया नहीं था कि गुरी नाम की कोई पर्सन एग्जिस्ट भी करता है। दिस वाज लाइक अनबिलीवेबल। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ, यहाँ पे कंक्रीट, कनाडा में कंक्रीट वॉल्स नहीं होती हैं, लकड़ के घर होते हैं, तो आवाज बहुत ज्यादा ट्रैवल करती है। तो मैं फ्यांशु से बात करती थी तो उसको थोड़ा शक हो जाता था कि ये किसी से बात करती है और मेरी और मेरी मम्मा की कॉन्वर्सेशन भी उसने 1-2 बार सुन ली। तो बस मेरे भाई को भी धीरे धीरे पता चल गया एंड ही वाज लाइक सो अपसेट। He was upset कि मेरी भैन ने मैंने धोखा दिता, ये है वो है। उसने जाके बहुत मतलब कि मामू से बात करी, बिल्लू अंकल से बात करी, हाँ, और फिर उन्होंने समझाया उनको। और इमेजिन मैं जिनके पास रहती थी उनको भी नहीं पता था फ्यांशु के बारे में। दे हैड नो आइडिया दैट आई लाइक समवन। सत श्री अकाल। तो मेरा भाई बहुत ज्यादा भाई उसने रिएक्ट करा, मेरी भैन ने मैंने धोखा दिता, ये है वो है। आई वाज 24 years old एंड मैंने इसको बोला कि भाई मैं अब मतलब कि अपना काम करती हूँ, फुल टाइम जॉब कर रही थी तब मैं, सारा उसके सामने लाइक ही यूज्ड टू सी माय रूटीन कि कैसे मैं सुबह उठ के और डबल शिफ्ट्स पे भी जाती होती थी। पहले मैंने अपनी फुल टाइम जॉब करनी, फिर शाम को मैं अपनी एक पार्ट टाइम जॉब करती थी। वो सारा देखता था कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ। फिर धीरे धीरे उसको रियलाइज हुआ कि हाँ लाइक मेरी बहन है इतनी मेच्योर कि वो ये डिसीजन अपना खुद ले सकती है। शुक्र है तो नौकरी भी जाती थी शुक्र है मैं कमाने लगी थी। अच्छा फिर तो धीरे धीरे he was okay. He accepted the fact that we were together. We were together and we Mentally. might get married. श्योर नहीं था क्या ना, क्योंकि मेरी मम्मा को अभी भी था कि नहीं मैं तेनू कोई और तेनू इससे भी बढ़िया। हाँ मेरी मम्मा वाज लाइक नहीं यू शुड कीप योर ऑप्शंस ओपन। आ की गल बनी कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ कराना। मिसेस गिल इतना अच्छा दामाद मिलता। तो गाइस तो मतलब कि मम्मा फिर गए वापस, आई थिंक जून में चले गए थे मम्मा वापस इंडिया 2018 में। इसने फिर डिसाइड करा, मैंने फ्यांशु को बोला, मैंने कहा तू एक बार मम्मा से मिला। जुलाई में तेरी मम्मा को बर्थडे जुलाई में? हाँ मेरी मम्मा का 27 जुलाई को बर्थडे आता है। तो इसको बोला कि फ्यांशु तू मेरी मम्मा से मिला। मैं इतनी डरी हुई थी गाइस क्योंकि मैं वहाँ थी नहीं और ये अकेला, इमेजिन अकेला जा रहा है ये अपनी गर्लफ्रेंड के घर पे उसकी मम्मा और उसके भाई से मिलने और ढेर सारे गिफ्ट ले गया गाइस में। ये लाइक लिटरली ढेर सारे गिफ्ट्स ले गया और इतना कॉन्फिडेंट था ये, तब भी मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। मैं इसके घर के बाहर गया, कहती ऐसे बात करी ऐसे करके। मैं कहा सुन, मैं पर्सनल इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मेरे को मत सिखा कैसे दिया जाता है, मैं सिखाता हूँ लोगों को। बाय द वे अभी भी है ना, मैंने देखा है बहुत लोग पूछते हैं कि इज फ्यांशु वर्किंग और थिंग्स लाइक दैट। सो मैं बताना चाहता हूँ आई एम अ फुल टाइम एंटरप्रेन्योर। मेरी कंपनी है मार्केटिंग हुक के नाम से। इट्स अ मार्केटिंग एजेंसी वेयर आई हेल्प कंपनीज टू ग्रो देयर बिजनेसेस ऑनलाइन। सो पीपल हायर मी एज अ कंसल्टेंट, प्लस आई एम अ फुल टाइम यूट्यूबर और आई एम अ फुल टाइम हस्बैंड टू। सो 3 चीजों के बीच में जगल। फिर ये मैं गया, इसकी मम्मा से मिला एंड आई थिंक योर मॉम रियली लाइक्ड मी। हाँ like I said before, he is really, you are very charming.
आई फाइंड यू वेरी चार्मिंग। थैंक्स स्वीटी। बट नहीं, आई थिंक वो पहली मीटिंग काफी अच्छी रही है। काफी अच्छी गई थी। एंड उस वक्त गाइस मैं कार्ड ट्रिक्स बहुत करता था। ठीक है, मैं पत्तों के साथ ना, मतलब आपका इज दिस योर कार्ड एंड थिंग्स लाइक दैट, ये मैं कार्ड मैजिक बहुत करता था। तो मैंने इसकी मम्मी के साथ खेलने खुलने में लगा दिया सारे ऐसे करके। मैं कहा अगर इज दिस योर कार्ड देन योर डॉटर इज माइन। और फिर सब कुछ ठीक गया। एटलीस्ट वो फर्स्ट मीटिंग जो फर्स्ट आइस ब्रेकर था वो इसकी फैमिली के साथ हो गया। बट स्टिल इसकी मम्मा ऐसे नहीं होती कि भाई यही मेरा दामाद बनेगा। शी वॉज वेरी 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 हेजिटेंट। हम बहुत प्यार से बता रहे हैं बट हमें पता है कि कितना कुछ क्या क्या हुआ है इन डिटेल। बट मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं था, देयर वाज अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी बट देयर वाज नथिंग नेगेटिव अबाउट इट। सो वी वर स्टिल ऑन न्यूट्रल लेवल। कि ऐसे था कि चलो थोड़ा आइस ब्रेक हो गया एंड अब मिल भी ले, है ना। कितने सालों बाद मिले, लाइक आफ्टर हम वी मेट 2010 एंड तू 8 साल बाद मेरी मम्मा से मिला। गेड़ियां बहुत मारी है गाइस इसने मेरे घर की, बड़ी गेड़ियां मारी, इसी के घर की मारी है। बट चलो 2018 की बात आती है और जुलाई अगस्त में इसकी मम्मा से मिला हूं मैं। एंड उसके बाद अक्टूबर में मेरा बर्थडे होता है। तो अक्टूबर में गाइस इसका 25th बर्थडे था एंड आई वाज लाइक, हम 4 साल हो गए थे लॉन्ग डिस्टेंस। हाँ 4 साल हो गए थे एंड कोई भी इसका बर्थडे हमने साथ में सेलिब्रेट नहीं किया। एंड 25th वाज लाइक अ माइलस्टोन बर्थडे फॉर मी के आई वांट टू बी। सॉरी मिसेस गिल, ये बड़े ही ज्यादा पक्का बताना है ना? अब बताना चाहिए। ऑल द बेस्ट। दिस वाज वन ऑफ द रीजन मैं बोलती थी कि नहीं आई कांट, लाइक हमें अभी लव स्टोरी व्लॉग नहीं करना, बिकॉज मुझे था कि मैं सब कुछ नहीं बता सकती और अगर बताऊंगी तो मतलब कि आई कांट कीप दिस टू माई सेल्फ। I want to tell everyone. So guys, part 3 में आपको पता लगेगा कि कीरत ने ऐसा क्या किया जो बात इसने अपनी मम्मा को आज तक नहीं बताई। And I think it's the biggest gesture anyone can do for their partners. Make sure you hit on the like button because हम part 3 तब लॉन्च करेंगे जब इस वीडियो पे 2000 likes हो जाएंगे। Thank you so much. And if you haven't, make sure that you also subscribe to the channel. और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना so that जैसी part 3 आए आपको सबसे पहले पता लगे।